डियर पेरेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हमारा जो टॉपिक रहने वाला है वीडियो का वो प्री लिंग्विस्टिक स्किल पार्ट 2 पे रहने वाला है। पहले वाले पार्ट में मैंने आई कॉन्टैक्ट के ऊपर बात की थी कि आई कॉन्टैक्ट एक कितना इंपॉर्टेंट स्किल है फॉर अ मीनिंगफुल स्पीच डेवलपमेंट। ओके, सो अभी हम बात करेंगे अंडरस्टैंडिंग की और कॉम्प्रीहेंशन की। तो अंडरस्टैंडिंग बहुत एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अगर हमारे बच्चे समझना शुरू कर दें इन्वायरमेंट को, हम उनसे क्या बोलना चाहते हैं, हम उनसे क्या बात करना चाहते हैं, क्या एक्टिविटी करवाना चाहते हैं, और अगर वो थेरेपिस्ट की चीज़ों को समझना शुरू कर दें तो हमारे लिए इस जंग को जीतना बहुत आसान हो जाएगा। जो बच्चे खोए रहते हैं अपनी दुनिया में, हम उन्हें कुछ करवाने की कोशिश कर रहे हैं, हम उनको थेरेपी सेंटर पे लेकर जा रहे हैं, बट वो अननेसेसरी क्राइंग कर रहे हैं, शाउटिंग कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है कि वो हमारा जो वर्ल्ड है वो उससे डिसकनेक्टेड है। तो ऐसे बच्चों को हम डिसकनेक्टेड बोलते हैं बिकॉज वो इन्वायरमेंट फ्रेंडली नहीं होते हैं, वो इन्वायरमेंट में कोप अप नहीं कर पा रहे हैं, तभी उनको नहीं समझ में आ पा रहा है कि हमारे साथ में क्या हो रहे हैं। उनके अंदर वो कॉग्निटिव एबिलिटीज़ नहीं है, अंडरस्टैंडिंग नहीं है, तो वो इसलिए उन चीज़ों को समझ नहीं पा रहे हैं। तो आज हम बात करेंगे कि कैसे हम उनकी समझ पे काम कर सकते हैं, हम उनको क्या क्या चीज़ें करवा सकते हैं जिससे कि उनकी समझ बढ़ेगी तो अपने आप से स्पीच आना शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो फर्स्ट मैं आपको बताना चाहूँगी कि मैं एक स्पेशल एजुकेटर हूँ, एक पेरेंटिंग काउंसलर हूँ, एंड ऑन टॉप ऑफ दैट आई हैव अ चाइल्ड विद ऑटिज्म एंड ADHD हु वाज डायग्नोज्ड व्हेन ही वाज 2.5 years old एंड नाउ ही इज़ टोटली वर्बल एंड इंडिपेंडेंट। तो फर्स्ट मेरा पॉइंट रहेगा कि हमें अपने बच्चों को हमेशा एंगेज रखना चाहिए एक मीनिंगफुल एक्टिविटीज़ में। हमें उनके लिए एक कंसिस्टेंट शेड्यूल को फॉलो करना है जिसमें उनके लिए ब्रेन एक्टिविटीज़ रहें और जो भी चीज़ें हम उनके साथ में करें वो बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव होनी चाहिए। कुछ भी अपेरेंटली हम इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते बिकॉज ये स्लो लर्नर्स भी होते हैं। कई बच्चे थोड़े जो हाई फंक्शनिंग ऑटिज्म किड्स होते हैं वो फास्ट भी होते हैं लर्निंग में, बट मोस्टली क्या होता है इनको काफ़ी ज़्यादा वर्बल प्रॉम्प्ट्स, फिजिकल प्रॉम्प्ट्स की ज़रूरत पड़ती है किसी टास्क को फुलफिल करने में। सेकेंड होगा कि हम जब भी इनके साथ कोई काम करवाएं तो वी हैव टू मेक श्योर कि हम इन्हें प्ले वे मेथड में उसको टीच कराएं। वो राइम्स हो, चाहे वो अल्फ़ाबेट्स हो, चाहे वो म्यूज़िक हो, चाहे वो काउंटिंग हो, कुछ भी हो, हमें उसको प्ले वे मेथड से टीच करना है। थर्ड, हम जितना हो सके उनको कॉग्निटिव गेम्स करवाएं। हम उनके साथ खुद बैठें, उनके साथ में लूडो, चेस, बोर्ड गेम्स हो गए, लेसिंग एक्टिविटीज़ हो गई, क्ले एक्टिविटीज़ हो गई, बीड एक्टिविटीज़ हो गई, लीगोज गेम्स हो गए। बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज़ होती है जो हमें उनके साथ में खेलनी चाहिए। उससे क्या होगा कि उनको मोटिवेशन मिलेगी और हमेशा हमें रीइंफोर्सर को ध्यान में रखना है। जब भी वो कुछ अच्छा करते हैं तो हमें उनके लिए क्लैप ज़रूर करना है। तो जब वो ये सब बोर्ड एक्टिविटीज़, बैठने वाली एक्टिविटीज़ करेंगे हम लोगों के साथ में, तो एक तो उनका अटेंशन स्पैन इंक्रीज होगा, सिटिंग टॉलरेंस इंक्रीज होगी, दूसरा उनको अच्छा लगेगा। फोर्थ वुड बी, हमें हमेशा बच्चे के नाम से बच्चे को पुकारना है बच्चे को, ताकि अंडरस्टैंड हो कि हम बच्चे से ही बात कर रहे हैं। फिफ्थ वुड बी, ऑलवेज कीप योर लैंग्वेज वेरी शॉर्ट एंड सिंपल। हमेशा अपनी लैंग्वेज को छोटा और कंक्रीट रखिए, जितनी बात पूछनी है उतनी बात ही करिए। सिक्स वुड बी, ऑलवेज यूज सिंपल गेस्चर्स, आई कॉन्टैक्ट, पिक्चर्स, सिम्बल्स। ठीक है, आप घर पे जो भी चीज़ को यूज़ करते हैं कोशिश कीजिए कि वो विजुअल एड्स का आप सपोर्ट लें। अगर विजुअल एड्स रहते हैं तो बच्चों को टास्क ओवरवेलमिंग नहीं लगती है, उनको अंडरस्टैंड होती है कि हम कब कौन सी टास्क पे जा रहे हैं। और जब भी वो स्कूल से वापस आए आपको उनको विजुअल कार्ड्स के थ्रू अंडरस्टैंड करवाना है कि जब हम स्कूल से वापस आते हैं तो हम क्या क्या टास्क करते हैं। सबसे पहले हम, जैसे बहुत सारे बच्चे जो होते हैं स्कूल से इरिटेटेड और क्रैंकी होके आते हैं, तो हमें उन्हें एक्सप्लेन करना है कि जब हम स्कूल से वापस आते हैं तो हमें सबसे पहले अपना बैग रखना है, बैग रखने के बाद में हमें मम्मा को ग्रीट करना है, और इस तरीके से हम उन स्टेप्स को फॉलो करेंगे। जो भी आपका रूटीन रहता है आप उसके लिए विजुअल चार्ट बना सकते हैं। बहुत सारे पेरेंट्स का ये रहता है कि जब भी हम उनसे पूछते हैं कि आज तुमने स्कूल में क्या किया, तो हमारे बच्चों के पास में कोई भी आंसर नहीं होता है। तो जब भी आपको ये ऐसी सिचुएशन लगे कि आपका बच्चा कॉम्प्रीहेंड नहीं कर पा रहा है, उस सिचुएशन को वो बता नहीं पा रहा है, तो आपको क्या करना है, आपको एक बुक क्रिएट करनी है जिसमें आप रियल पिक्चर्स का यूज़ करोगे। आप उन्हें बताओगे कि जब हम स्कूल जाते हैं तो पहले हम असेंबली अटेंड करते हैं, असेंबली अटेंड करने के बाद में हम अपनी क्लासरूम में जाते हैं। तो इस तरीके से आप स्टेप्स फॉलो करेंगे, आप रियल पिक्चर्स को यूज़ करेंगे, हर दिन आके उनसे वो पिक्चर्स को यूज़ करके उसको प्रैक्टिस करेंगे, तो धीरे धीरे बच्चा कॉम्प्रीहेंशन सीख जाएगा।
सो बहुत सारे पेरेंट्स बहुत सारी टेक्निक्स यूज़ करते हैं, वो लोग AAC डिवाइसेस यूज़ करते हैं और वो लोग पिक्चर एक्सचेंज कम्युनिकेशन सिस्टम यूज़ करते हैं, बट उसके कुछ स्टेप्स होते हैं, तो आपको वो यूज़ करना है, तो उसको आपको स्टेप वाइज यूज़ करना है ताकि वो एक मीनिंगफुल वे में आपके बच्चे को हेल्प कर सके। आपको अपने बच्चे की वोकैबलरी पे भी काफ़ी ज़्यादा काम करना पड़ेगा, उनको वोकैबलरी के वर्ड्स को हमेशा आपको इंक्रीज़ करना पड़ेगा। आप कोशिश कीजिए कि आप अपने टारगेट्स बांध लें कि आपको 5 वर्ड्स इन अ डे आपको सिखाने ही सिखाने हैं, ठीक है। जब आप वो 5 वर्ड्स इन अ डे इंट्रोड्यूस करते हैं तो उनकी वोकैबलरी इन्हांस होती रहती है और उसको आपको प्रैक्टिस करना है, बिकॉज ये बच्चे फॉरगेटफुल होते हैं। आप उनको सिखाते हैं, अगर आप उनको सिखाते हैं तो आपको पिक्चर्स के साथ साथ आपको रियल ऑब्जेक्ट्स को भी यूज़ करना है। और आप उनको सोशल स्टोरीज़ रोज़ नरेट कीजिए, ताकि जो सोशल स्टोरीज़ नरेट करने के बाद में जब आप उसको रोज़ प्रैक्टिस करते हैं विद पिक्चर कार्ड्स, तो उससे उनकी अंडरस्टैंडिंग और थिंकिंग एबिलिटीज़ काफ़ी ज़्यादा इन्हांस होती है, उनको रीजनिंग, लॉजिकल थिंकिंग स्किल्स उनके काफ़ी इन्हांस होते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपको अपने बच्चे के साथ में बहुत ज़्यादा पेशेंट रहने की ज़रूरत है, उन्हें बहुत ज़्यादा अनकंडीशनल लव की ज़रूरत है। ऐसा नहीं होता है कि कुछ भी इम्पॉसिबल होता है। अगर पेरेंट बहुत डेडिकेटेड है, एजुकेटेड है अपने बच्चे के साथ में काम करने के लिए, तो वो किसी भी थेरेपिस्ट से बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। पेरेंट्स के अंदर एक पावर होती है क्योंकि वो अपने बच्चे के दर्द से रिलेट कर पाते हैं, तो जो आप कर सकते हैं वो और कोई नहीं कर सकता। बट इसके साथ में कंसिस्टेंट डेडिकेशन चाहिए, आपको अनकंडीशनल लव चाहिए और आपको बहुत ज़्यादा पेशेंस चाहिए। तो इट इज़ नॉट इम्पॉसिबल टू विन दिस बैटल। आपको लगे रहना है और आपको कोशिश नहीं छोड़नी है। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे, एंड इफ़ यू लाइक माई चैनल, काइंडली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड डोंट फॉरगेट इट टू शेयर। थैंक यू।